हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी दिनेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बजट आ चुका है और सरकार ने जो मच अवेटेड अनाउंसमेंट थी वो कर दी है, जिसके तहत अभी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ, अगर सैलरी क्लास है तो वो 12,75,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 और ऐड कर लें। और दैट वाज द मच अवेटेड अनाउंसमेंट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये मेंशन भी किया था, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू इंक्रीज द टैक्स एग्जम्पशन लिमिट टू 10 लाख, बट सरकार ने एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई। उसने जो रिबेट, जो रिलीफ है, जो पहले 7 लाख तक थी, अभी उसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। चलिए, ठीक है, कुछ ना होने से तो बेटर है कुछ आया तो सही। मान लीजिए अगर किसी की इनकम 12,75,000 से ज्यादा है तो उस पे न्यू स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, जो कि इस प्रकार है। अप टू 4 लाख कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से लेके 8 लाख के बीच 5% टैक्स होगा। 8 लाख से लेके 12 लाख के बीच 10% टैक्स होगा। 12 से लेके 16 लाख के बीच 15% टैक्स होगा। और अगर आमदन 16 लाख से 20 लाख के बीच है तो 20% टैक्स होगा। और अगर आमदन आपकी 20 लाख से 24 लाख के बीच में है तो 25% टैक्स होगा। और अगर आमदन 24 लाख से ऊपर है तो हाईएस्ट टैक्स रेट, जो कि 30% है, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। देखिए, इस न्यू टैक्स रिजीम में जो नए टैक्स स्लैब रेट दिए हैं सरकार ने इस बजट में, उसके अकॉर्डिंग हर एक आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा आमदन बचेगी और वो उस आमदन का प्रयोग या तो कंजम्पशन में करेगा या उससे वो इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए, दोनों ही तरफ से सरकार का ही फायदा है। अगर हम एग्जाम्पल लें, एक करदाता, एक टैक्स पेयर जिसकी आमदन 12 लाख तक है, उसे 80,000 तक का टैक्स बचेगा। और एक पर्सन जिसकी आमदन 18 लाख है, ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ 70,000 इन टैक्स। इसी तरह एक टैक्स पेयर जिसकी आमदन 25 लाख से ज्यादा है, ही विल नाउ बी सेविंग 1,10,000 इन टैक्स। दूसरी बड़ी रिलीफ जो दी गई है वो है हाउस ओनर्स के लिए। वो ये कि अभी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये इस बजट में मेंशन किया गया है। इसके तहत इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी consisting of a house or any part thereof shall be taken as nil if the owner occupies it for his own residence or cannot actually occupy it due to any other reason। इसके तहत कोई भी हाउस ऑनर जिसके पास 2 हाउसेज हैं, जिसे उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है, एक में तो वो रहता है, दूसरे में वो किसी और कारण के लिए रहता नहीं है, लेकिन वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसको रेंट पे नहीं दिया हुआ, तो उन दोनों हाउसेज पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये लिमिट पहले सिर्फ एक हाउस पे अप्लाई होती थी, अभी 2 हाउसेज पे कर दी है, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज पे कर दी है। इस रिफॉर्म के तहत जो टैक्स बर्डन है इंडिविजुअल से बहुत कम होगी। दिस रिफॉर्म सिग्निफिकेंटली eases the tax burden on individuals who own and live in multiple properties, offering financial flexibility, promoting home ownership. By acknowledging the diverse housing needs of families, this decision is not only provides greater tax relief but also encourages real estate investment. The move aligns with the government's broader focus on financial empowerment and ease of living, strengthening the middle class while simplifying the tax structure. इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।